जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली है, या वो स्टूडेंट खुद हमारा वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने हाई स्कूल की कक्षा पास की है और 12वीं में एडमिशन के लिए सब्जेक्ट का चयन कर रहे हैं। हमें कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए जिससे कि आगे चलकर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाई स्कूल पास करने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास प्रॉब्लम होती है कि उन्हें वो सही से गाइडेंस नहीं मिल पाता। उनके पेरेंट्स या तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या वो खुद भी अपने दोस्तों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोस्त अपने रुचि के अनुसार, अपने लक्ष्यों के अनुसार सब्जेक्ट का चयन कर रहे होते हैं और हम उन्हें देखा देख सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं, जबकि वो हमारे लक्ष्यों से अलग होते हैं। जो हमें बनना है भविष्य में उससे अलग होते हैं और बाद में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अभी से हमें अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप से बात करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, अपने टीचर से, जिस स्कूल से आपने हाई स्कूल पास किया है वहां के टीचर से भी बात करनी चाहिए, क्या मैं ये सब्जेक्ट ले लूं तो सही रहेगा। और अपने पेरेंट्स से भी बात करनी चाहिए, क्या मैं बायोलॉजी ले लूं, क्या मैं मैथ ले लूं, क्या आप मेरे ट्यूशन की फीस का खर्च, स्कूल फीस का खर्च, किताबों का खर्च उठा सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने सब्जेक्ट का चयन करना होगा। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट का चयन कैसे करना चाहिए। क्या हमें अपने दोस्तों के अनुसार, जो दोस्त ले रहे हैं उसी देखा देखा हम सब्जेक्ट का चयन कर लें? क्या पड़ोसियों के कहने में आकर सब्जेक्ट का चयन कर लें? क्या अपने रिश्तेदारों के कहने पे आकर सब्जेक्ट ले लें? क्या पेरेंट्स के कहने में आकर सब्जेक्ट ले लें? नहीं, हमें सब्जेक्ट का चयन करना है अपनी रुचि के अनुसार। रुचि हमें किस सब्जेक्ट में है। हमारे मैथ पढ़ने में मन लगता है तो हम बायोलॉजी नहीं लेंगे, या हमारा बायोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है तो हम मैथ नहीं लेंगे। हमें इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है तो हम साइंस साइड ही नहीं लेंगे। हमें कॉमर्स में रुचि है तो हम ना आर्ट साइड लेंगे ना साइंस साइड लेंगे, हम तो कॉमर्स साइड लेंगे। इन सभी बातों को देखकर अपनी रुचि के अनुसार हमें जो है सब्जेक्ट का चयन करना है। अपने लक्ष्यों के अनुसार, अपने कैरियर के अनुसार, जो हमें कैरियर बनाना है उसके अनुसार हमें सब्जेक्ट का चयन करना है, जिससे कि आगे चलकर आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। रुचि और हमारे लक्ष्य, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमें अपनी क्षमता को भी देखना है। क्या हमारी क्षमता इतनी है कि हम बायोलॉजी या मैथ की फीस का खर्च उठा सकें? क्योंकि भारत में आप जानते हैं शिक्षा व्यवस्था बहुत महंगी है, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकता। इसलिए ऐसा ना हो कि हम शुरू में तो ले लें ऐसे सब्जेक्ट जो बाद में आगे चलकर हमारे साथ परेशानी खड़ी कर सकें। तो उन सभी बातों को भी ध्यान में रखना है। देखिए, हमारे हाई स्कूल करने के बाद जो इंटर में सब्जेक्ट होते हैं वो 3 स्ट्रीम में होते हैं। 3 यानी कि आर्ट साइड, साइंस साइड और कॉमर्स साइड, 3 स्ट्रीम होती हैं। जिसे मैथ लेना है, जिसे इंजीनियर बनना है, वो मैथ से इंटर करेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से इंटर करेगा इंजीनियरिंग लाइन के लिए। और जिसको जो है डॉक्टरी लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है, फार्मासिस्ट बनना है, या हेल्थ सेक्टर में और कैरियर बनाना है, तो उसे जो है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ इंटर करना होगा। जिसको फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना है तो उसके लिए कॉमर्स साइड। यदि आप इससे अलग, आपको आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी है, आईपीएस की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, पुलिस की तैयारी करनी है, फौजी बनना है, या रेलवे में जॉब चाहिए, लेखपाल बनना है और बहुत सारी पोस्ट हैं, या टीचर बनना है, तो आपको जो है अपनी सब्जेक्ट उसी के अनुसार लेने चाहिए। आप आर्ट साइड भी ले सकते हैं, या जैसे सब्जेक्ट, टीचर किस सब्जेक्ट का बनना है, फिजिक्स का टीचर बनना है तो भाई फिजिक्स पढ़ना होगा, मैथ का टीचर बनना है तो भाई मैथ लेना ही अनिवार्य है, बायोलॉजी का टीचर बनना है तो बायोलॉजी पढ़नी ही अनिवार्य है, इतिहास का टीचर बनना है तो इतिहास अभी से पढ़ना शुरू करना होगा। इसी के आधार पर आपका जो है लक्ष्य तय होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने सब्जेक्ट का चयन करना होगा। अब इसके बाद भाई हमारे पास कुछ डिप्लोमे भी होते हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं हाई स्कूल के बाद इंटर ना करके आप सीधे डिप्लोमा कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। आप एंट्रेंस देंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, और यदि बिना एंट्रेंस दिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किसी प्राइवेट कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो सकता है। पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है हाई स्कूल के बाद। यदि इंटर के बाद करते हैं तो 2 साल का आपका कोर्स हो जाता है। यदि आप आईटीआई करना चाहते हैं तो हाई स्कूल के बाद आईटीआई कर सकते हैं। 2 साल की आईटीआई भी होती है, 1 साल की आईटीआई भी होती है। आपकी ट्रेड के अनुसार आप जो है ले सकते हैं।
ITI हो गई, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं आप, जिससे कि आप अपना कोई बिजनेस भी कर सकें या कोई जॉब भी कर सकते हैं। तो ये आपके जो है कैरियर के लिए, अगर आपको अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अपने सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं तो आगे चलकर आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, बहुत सारे डिप्लोमे होते हैं, बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, जिनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो अपने कैरियर से संबंधित, अपने कोर्स से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाकर उसकी जानकारी दे देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके।